हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं भाई, आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं केमिस्ट्री में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे बच्चों का कमेंट आने की वजह से बताने जा रहे हैं। जिस बच्चे की केमिस्ट्री तैयारी नहीं हो रही, बिल्कुल भूल जा रहे हैं और उम्मीद लग रहा है उसको कि मैं फेल हो सकता हूं, तो आज की वीडियो में ला दिया हूं कि केमिस्ट्री में मात्र आज की जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये ट्रिक समझ लेते हैं तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया भी समझाएंगे और ट्रिक तो बिल्कुल वो लागू करके आना है। इसके वजह से आप पासिंग नंबर से भी एवब नंबर ला सकते हैं। और जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल अच्छी है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको भी कुछ सीखने को मिलने वाला है भाई। सबसे पहले यहाँ पे लेके चलेंगे ट्रिक बताने से पहले ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 रसायन विज्ञान, इसी के माध्यम से ट्रिक बताएंगे। 2025 में सेम ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। और 2024 में भी बताया था ट्रिक, बहुत सारे बच्चे को हेल्प मिला था और बोले थे कि सर आपका ट्रिक जो था कारीगर था, आप बहुत अच्छा स्कोर किए हैं केमिस्ट्री में। आप देख सकते हैं मैं आपको सबसे पहले बोर्ड की कॉपी जो आएगी बाबू इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि मैं सीधे सीधे आपको बोर्ड की कॉपी पे ही प्रैक्टिकली सिखाऊंगा सारा चीज। तो प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मैं ट्रिक्स वीडियो बना दूंगा, ठीक आप बोलेंगे तो। और हिंदी का बना चुका हूं, इंग्लिश का भी बना चुका हूं, ठीक है। देख लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिजिक्स और बायो मैथ बाकी है। चलिए सबसे पहले फटाफट से मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज काम सिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फर्स्ट कॉपी का पेज भरने में दिक्कत करते हैं केमिस्ट्री में, तो मैं चीजें समझा दूं केमिस्ट्री में कैसे भरना है। बच्चों को जानकारी नहीं होता है, मेन तो यही है। लाखों अच्छे से अच्छे लिख लीजिए फ्रंट पेज। अगर रोल नंबर गलती हो गया तो कहाँ रोल नंबर गलती हो जाए, कहाँ पे नंबर चढ़ेगा भाई। तो बिल्कुल ये सारी चीजें सावधानी से भरना है। थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे। चलिए सबसे पहले ये 5 पॉइंट दिया है, 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 दिया है ना। इसी तरीके से कॉपी आएगी। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे सपोज कीजिए कि आपको एडमिट कार्ड पे यही रोल नंबर मिल गया, यहाँ पे 33, ठीक है, 10 20, यहाँ पे देखिए 40 और 50। मान लीजिए 10 अंकों का रोल नंबर रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गया। इस चीज को यहाँ पे शब्दों में बोला है ना, तो यहाँ पे कैसे भरोगे भाई, 3 3 2 बार है तो यहाँ पे क्या भरोगे, 3 भर लोगे ऐसे बाबू, ठीक। 2 बार 3 3, ठीक है ना। इसके बाद एक है, ओ एक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक। इसके बाद क्या है, शून्य है, ठीक है, शून्य है। इसके बाद फिर 2 है फिर क्या है, शून्य है। इसी तरीके से फिर 4 है ना, 4 भरिएगा, ठीक। 4 के बाद से क्या है, शून्य है। इसके बाद से क्या है भाई, 5 है। 5 के बाद से क्या है, शून्य है। इस तरीके से आप सारा चीज बिना ओवर राइटिंग के, मतलब होता है काट काट करके दूसरा चीज बनाना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक। ये चीजें आपको देख करके इसमें से सारा चीज भर लेना, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे आएंगे तो विषय एवं प्रश्न पत्र, यही तो मेन चीज है। विषय किस चीज का है, केमिस्ट्री का। रसायन विज्ञान लिखिएगा या ऐसे ही, यहाँ पे क्या भरेंगे, रसायन विज्ञान। आराम से चीजें समझ लीजिए, रसायन, यहाँ पे विज्ञान भर लीजिएगा, ठीक है बाबू। इस तरीके से हो जाएगा। प्रश्न पत्र केवल भरते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट का आपका एक एक पेपर ही होता है, इसलिए केवल भरेंगे, ठीक। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक जो ये देखो, ये 347 जीएफ लिखा है, ऐसे 2025 का आएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा बड़े से कोड में 347 जीएफ है, तो यहाँ पे भर लेंगे 347 जीएफ। आप लोग का पेपर आएगा तो ऐसे भरिएगा, ठीक है ना। इसके बाद परीक्षा का दिन सपोज कीजिए कि सोमवार को है, सोमवार। यहाँ पे परीक्षा की तिथि सोमवार को कौन सा डेट पड़ा है, यहाँ पे तिथि डाल लीजिए, एग्जाम मतलब कि टाइम किस तारीख को केमिस्ट्री का यहाँ डाल लीजिएगा, ठीक है ना। एवं पाली यहाँ पे भर लीजिएगा भाई, एवं पाली केमिस्ट्री 12 वालों का द्वितीय पाली में आता है, द्वितीय क्या भरेंगे, सेकंड पाली या द्वितीय भर लीजिएगा। केंद्र का नाम आपकी एडमिट कार्ड पर रहेगा ना, प्रवेश पत्र पे, वही चीज यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ पे कक्ष, परीक्षा कक्ष किस रूम में पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये भर लीजिए, रूम नंबर 2 हो या 3 हो आपको बताया जाएगा, वो चीजें भर लीजिएगा। यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर आपको नहीं करना है, जो गार्डिंग लिया वो यहाँ पे सिग्नेचर करता है, ठीक। मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, अच्छे से भरना है। चलेंगे अब पेपर में ट्रिक की बात करेंगे भाई। क्लास 12 के बच्चे जितने भी इस बार पेपर देंगे 2025 में,
ठीक है ना, आप लोग के लिए कारीगर ट्रिक बताऊंगा कि जो बच्चे भाई कमजोर हैं केमिस्ट्री में कैसे पास हो सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा तो ये चीजें आप समझ लीजिए ट्रिक से। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है ना। पेपर जो आपका आएगा 70 नंबर का, कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए 70 नंबर लिखा है ना, तो 70 नंबर आपको लिख करके लाना है। 70 में आप मतलब 70 भी ला सकते हैं, या आप कमजोर हैं तो आपको बताया गया कि 70 में आप केवल 23 नंबर ला सकते हैं भाई। 23 नंबर लिखित परीक्षा में से, और प्रैक्टिकल जो मिलता है 30 नंबर का, इसमें से केवल 10 नंबर आप ला सकते हैं। तो 23 10 जोड़ करके कितने नंबर खड़ा हो जाएगा? 33 नंबर आप किसी भी सब्जेक्ट में पास कर जाएंगे। इसलिए आप लिखित में 23 बिल्कुल ला लेंगे, अपने हाथ में ये लाना, और ये 23 में से 10 तो बिल्कुल मिल ही जाएगा भाई। तो 33 नंबर तो अब आसानी से पास हो जाएंगे कि नहीं? पास होने के लिए क्या क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आइए यहाँ पे आपको पेन यूज करना है, ब्लू पेन और ब्लैक पेन। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे 10 वाली जो है मोटी चलती है, हेडिंग डालने के लिए लिया हूँ, ये 10 वाली है, इससे भी हम लिखेंगे, और ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है वाली। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉपी में आते हैं लेकर के, और एक एक चीज जब समझाएंगे ना हम ऐसे ही अप्लाई करना है, ठीक है बाबू। चलिए पेपर में आते हैं। सबसे पहले तो बहुविकल्पी सिखा देते हैं, क्योंकि 6 नंबर का बहुविकल्पी क ख ग घ च आएगा ना, इसको तो आपको कोई नंबर काट ही नहीं सकता। यहां से तो बिल्कुल आप 6 नंबर बिल्कुल पाएंगे। देखिए कैसे, पहले प्रश्न संख्या पहला डालिए, यहां से स्टार्ट करेंगे और आसानी से चीजें लिखते चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से डाल लीजिएगा। और थोड़ा इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे ना तो और भी बढ़िया लगेगा भाई। जो बच्चे हैबिट बना लिए हैं अच्छे से घर पे ही, उनका तो और भी नंबर अच्छा आएगा। थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लीजिएगा ब्लैक पेन से। इसमें क ख ग घ अंक करके है ना सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या करिए, फटाफट से यहाँ पे क नंबर लिख लीजिए, इसके बाद से ख नंबर, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ब्रैकेट दे देंगे तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद क्या है बाबू? ग है। इसके बाद क्या है? घ नंबर। इसके बाद अंग है। इसके बाद ये 4 आता है ना, यहाँ 4 1 5 6, इसमें च तक है ना, यहाँ तक च, अंग के बाद च। इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि अणु संख्या पहला है, अणु संख्या गुणधर्म कौन से कहलाते हैं? प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो प्रासरण दाब के कारण होता है ये, प्रासरण दाब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पहला विकल्प इस तरीके से उतार देंगे। कैसे उतारेंगे बाबू? प्रासरण दाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए सरल दाब, प्रासरण, यहाँ पे आराम समझ लीजिए, तब से हम ट्रिक बताएंगे। प्रासरण दाब इस तरीके से कर लेंगे ना, सारे बहुविकल्पी कर लेंगे। निम्नलिखित में सहयोगी Mn की अक्सीकरण क्या है? संख्या 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? Mn2O3 हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही विकल्प सही है। इस तरीके से सारे विकल्प वाला तो आप कर ही लेंगे, पहले लिखने का ट्रिक भी बता रहा हूं, ठीक है। Mn2O3, इस तरीके से आप सारे बहुविकल्पी कर लेंगे। निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयधर्मी लिगेंड के समान व्यवहार करता है? तो इसमें से कौन करता है? NO.O2 करता है। ये वाला जो तीसरा विकल्प दिख रहा है ना, इस तरीके से तीसरा विकल्प यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है उतार दीजिएगा इस तरीके से NO.2, इस तरीके O2। इस तरीके से सभी के सभी विकल्पिक प्रश्न आप कर लेंगे। अब हम बात आती है जो अधिक नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें ट्रिक अप्लाई कैसे करना है। ये तो आप कर लेंगे ना बहुविकल्पी सारे के सारे। एसिल क्लोराइड में रोजेनमंड ऑप्शन से प्राप्त क्या होता है भाई? तो देखिए एल्किल क्लोराइड होता है। निम्नलिखित में कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है? प्राथमिक एमिन देता है। न्यूक्लिक अम्ल में यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, किसके वजह से? तो यह हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, ठीक। तो आपको 6 नंबर तो कर लेंगे, बिल्कुल 6 नंबर मिल जाएगा। 23 में से 6 मिल जाएगा ना, कोई भी बता सकता है आपको। बट अब आते हैं इधर, किधर? ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में कैसे ट्रिक लगाएंगे भाई? परिभाषा कोई नहीं आ रहा है, वहां पे ट्रिक कैसे लगाएंगे वो चीजें समझिए।
दूसरा कि क में देखिए 4 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें है ग्लूकोज यानी कि दिया है इसका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल है और कह रहा है कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इसका विलयन की मोललता। सबसे पहले आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आराम से डाल लेना। कैसे? प्रश्नोत्तर समझ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगा, पेपर में एकदम एकदम अच्छा स्कोर करेंगे। संख्या दूसरा नंबर का, ठीक है, इस तरीके से दूसरा नंबर डाल लीजिएगा भाई, इस तरीके से। और यहां से ट्रिक क्या करना है, सपोज कीजिए कि आपको ये नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ के आएंगे ना, तो छोड़ के आएंगे तो नंबर तो कट जाएगा आपका 2 नंबर, तो इसके जगह पे आप कुछ ना कुछ करके आएंगे तो 2 नंबर की जगह 1 नंबर तो बिल्कुल ही मिलेगा। कैसे? सबसे पहले बच्चों को ध्यान ये देना है कि किस चीज का मान दिया है और क्या चीज ज्ञात करना है, यही ना, जिसमें 2 चीजों का मान यहाँ पे दिया है। सबसे पहले ग्लूकोज का द्रव्यमान और ये जो है इतने ग्राम को 30 ग्राम जल में घोल दिया है, तो इसकी मोललता बताना है। सबसे पहले क्या करोगे भाई, यहाँ पे हल लिखोगे। क्या लिखोगे? हल। ब्लैक पेन से लिख देना, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं बस। कुछ नहीं आएगा तो भाई कुछ करके आओगे तो बेहतर रहेगा ना। तो मोलर द्रव्यमान लिख लीजिए इस तरीके से। क्या लिखोगे? मोलर द्रव्यमान। अभी तो आगे बहुत चीजें सिखाएंगे, ये तो अभी छोटी छोटी चीजें हम सिखा रहे हैं, आगे वाला 5-5 नंबर में और भी हार्ड चीजें। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? 180 ग्राम प्रति मोल है, प्रति मोल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या दिया इसमें? 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो जल की मात्रा कितना है? जल की मात्रा कितना है भाई? 30 ग्राम है, इस तरीके से, ठीक। विलयन की मोललता बताना है, तो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, ठीक है। विलयन की मोललता आपको सपोज कीजिए कि इसका मान निकालना है, ठीक। अब नहीं आ रहा है तो इतना चीजें जब लिख देंगे भाई, 1 2 3 चीजें लिख देंगे तो एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी ना, समझ रहा है कि बच्चा प्रयास किया है भाई, कुछ न कुछ नंबर दे देगा। अब देखिए कुछ नहीं आएगा तो ये चीजें उतार के अपने से कोई फार्मूला जो आपको याद हो ना मोललता के बारे में, तो यहाँ पे आराम से मोललता का परिभाषा कुछ न कुछ यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिख करके इसके मान को पुटअप कर देंगे, मतलब ऐसे करके आराम से पुटअप करके कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करके लास्ट में इसको थोड़ा सा विस्तार कर देना है, कुछ ना कुछ लिख के आ जाना है। छोड़ेंगे नहीं ना, छोड़ के साफ आ ही नहीं रहे तो इसको छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो, तो नंबर तो बिल्कुल कट जाएगा। ये ट्रिक अभी आगे इससे भी बेहतर बताएंगे। ये तो आपको न्यूमेरिकल छोटा सा था। समझिए कि आपको अब कोई थ्योरी का हम बताना है, थ्योरी आपको नहीं आ रहा है तो उसके जगह पे क्या ट्रिक अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्रोमाइट अयस्क को पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और डाइक्रोमेट आयन तथा संरचना सूत्र लिखिए। यही नहीं आ रहा सपोज कीजिए तो इसको क्या करेंगे, क्रोमाइट अयस्क को पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि यहाँ पे लिख देंगे, यही हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए ये सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चीजें समझिए। क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट अयस्क, अयस्क इस तरीके से समझिए। से पोटेशियम, यहां पर से पोटेशियम, अभी तो सिखा रहे हैं तो चीजें समझ में आ जाएगा ना, तो आप किसी तरीके से लिखेंगे डाइक्रोमेट, क्रोमेट की विधि, की विधि यहाँ पे बड़ी वाला मात्रा रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से पहले क्या करिएगा, हेडिंग आराम से डाल लीजिएगा, ठीक। बनाने की विधि, अब आराम से हेडिंग डाले रहेंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चा जो है हेडिंग डाल लिया है जब, तो कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे उसमें। तो विधि में आपको मान लीजिए कि याद नहीं है तो आप इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पहले से जानकारी तो रखे होंगे, 12 में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो जानकार हैं आप, तो इसी से रिलेटेड लिख देंगे बना करके भी कि इस विधि में क्रोमाइट अयस्क को पोटेशियम से जब मिलाया जाता है तो इससे क्या प्राप्त होता है, वो चीजें आपको थोड़ा थोड़ा इधर से उधर करके मिला जुला के भाई छोड़ने की जगह पे तो आप लिख ही सकते हैं। और कुछ ना कुछ इसमें संरचना भी बोल रहा है कि आयन का संरचना बनाइए, तो इस तरीके से इधर से उधर करके प्लस 2 धन आयन 3 धन आयन इस तरीके से संरचना बना देना है बस। छोड़ने की जगह पे इतना तो काम कर रहे हैं,
जो बच्चे फेल होने जा रहे हैं भाई केमिस्ट्री में, उनको तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे पासिंग ला सकते हैं। जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये है नहीं, वो तो बेहतर है कि तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी से, ठीक है। ये आपको यहाँ तक मैंने बता दिया। अभी तो संरचना आगे बताएंगे। सपोज कीजिए प्रासरण दाब का परिभाषा आपको पूछा है, प्रासरण दाब तथा विसरण में उदाहरण समझाइए, अंतर पूछा है इसमें, है ना। तो क्या करोगे भाई, प्रासरण दाब का सबसे पहले परिभाषा लिखना है आपको। क्या लिखना है, प्रासरण दाब का परिभाषा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहले हेडिंग डाल लेना, प्रासरण दाब, इस तरीके से लिख लीजिएगा हेडिंग, प्रासरण दाब, ठीक। और इसमें क्या लिखोगे कि यह मतलब कुछ ना कुछ बना के अपने सेंस के आधार पे भाई लिख दोगे कि प्रासरण दाब एक तरीके से मतलब ऐसा दाब है जिसके वजह से किसी वस्तु में जब दाब उत्पन्न किया जाता है तो ये उस प्रेशर को उत्पन्न कर देता है। मतलब ऐसे ही बना करके अपने से भी कुछ लिख सकते हो। मैं गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता हूँ बच्चों को। मतलब कि जो बच्चे भाई फेल हो रहे हैं उनको पास होने की इच्छा है और वो फेल होने जा रहे हैं तो उनको भाई पास करा देना उचित है। तो ये ट्रिक काम कर लेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब लिख के आना, छोड़ने के जगह पे तो नंबर मिल ही जाएगा, 5 नंबर की जगह 3 नंबर मिल ही जाएगा। तो ये चीजें समझा रहे हैं। न्यूमेरिकल आप देखिए, जैसे कि ये वाला है मूलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। जैसे कि परिभाषा पूछा है मूलल अवनमन का, और 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइस यहाँ पे दिया है इतना। तो सबसे पहले कुछ भारी और मतलब भर दीजिए, नहीं आ रहा है तो इसके जगह पे क्या करिए, कुछ ना कुछ इसी में से जो मान दिया उसको लिख लिख करके आगे बढ़ाते जाइए, भरते जाइए। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो अप्लाई कर दीजिए कुछ भी उसके जगह पे। जैसे कि एक यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी सीख लीजिए भाई। सपोज कीजिए कि यही न्यूमेरिकल करना है आपको, नहीं आ रहा है ये वाला, तो क्या करोगे, किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखिए हेडिंग कि किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, हेडिंग डाल के लिखिएगा कि इसका प्रभाव बहुत ही काफी भयानक होता है। मतलब ऐसे वैसे बना के भाई उसी से रिलेटेड लिख देना है, ठीक है ना। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ छोड़ने की जगह, ठीक। अब इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में, तो आपको इतना तो बुर्बक है नहीं। यहाँ पे क नंबर क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। इसमें परिभाषा तो मैं बता दिया कैसे लिखना है। ये न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है टी दिया है ना, टी का मान कितना है भाई, टी का मान जो है 50 मिनट दिया है, 50 मिनट दिया है। अभी हम दिखा रहे हैं 50 मिनट दिया है ना, और 40 मिनट 40% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने में समय, तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है ना, अभिक्रिया लिखेंगे अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय निकालना है ना। इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ बना बना के लिख देना। अब देखिए log 2 का मान दिया है, log 6 का मान दिया, ये दोनों उतार लीजिए यहाँ पे। क्यों उतारेंगे, क्योंकि थोड़ा भर जाए कॉपियाँ। log 2 का मान 0.3010 दिया है ना यहाँ पे, ये चीजें भर लीजिए। यहाँ पे भी लिखिए log 6 बराबर 0.7782। ये चीजें आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके भर लेंगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा जो है सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है और नंबर देगा भाई। यहाँ पे अब आराम से जो क्वेश्चन पूछा उसका भी यहाँ पे लिख के, कोई भी फॉर्मूला भाई नहीं आ रहा है तो कुछ भी तो वो लिखेंगे ही छोड़ने की जगह, तो बना बना के लिख दीजिएगा छोड़ने के जगह पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी परिभाषा हो या कोई भी आरेख हो, अपने से प्रयास कीजिएगा कुछ न कुछ बना के लिख दे, छोड़ने की जगह पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। अब आप बोलेंगे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स का बोलेंगे तो फिजिक्स में तो बहुत सारा ट्रिक मेरे पास पड़ा है, बता ही देंगे। तो प्यारा सा लाइक और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और कमेंट कीजिए फिजिक्स के लिए ट्रिक का अप्लाई करके बता दूं।